हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग कोर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा अमेज़न का सीरीज़ चल रहा है, अमेज़न वेब सर्विसेज का। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे लोड बैलेंसेस काम करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज़ केस हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लॉन्च बटन के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने सर्वर का नाम दे देता हूँ, जो कि होगा सर्वर 1। के बाद फिर मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास मुझे मिला हुआ है अमेज़न की लिनक्स की मशीन। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशंस है। जिसमें मुझे टी3 और माइक्रो फ्री टेयर में मिला हुआ है, तो वो मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। की पेयर की बात रही, तो की पेयर मैं अपना जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है उसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, हम अपना एक सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली अलाउ करता है कि कौन कौन इस साइट को एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए मैंने अपनी एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को यूज़ कर लिया है। और अब एडवांस डिटेल्स के अंदर आएंगे और बिल्कुल बॉटम पे जाके यूज़र डेटा में हम चीज़ों को पेस्ट कर देंगे। तो हम बिल्कुल नीचे आएंगे यूज़र डेटा में और इन कमांड्स को पेस्ट कर देंगे। ये कमांड्स बेसिकली अपाचे के सर्वर को हमारे जो EC2 इंस्टेंस है उसके ऊपर लॉन्च करेगी और उसको स्टार्ट करके इनेबल कर देगी और ये बताएगी कौन से होस्ट के ऊपर ये रन कर रहा है। तो इस तरह से करके इसको मैं लॉन्च कर दूंगा। तो ये अभी धीरे धीरे करके लॉन्च होगा। इसके लॉन्च होने के बाद तो अब हम लोग आ गए हैं वापस अपना दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सर्वर का नेम, यहाँ पे सर्वर -2 डाला। यहाँ पे मैंने देख ली कि इंस्टेंस टाइप T3 है। तो मशीन जो है हमारी लिनक्स की मशीन है। के बाद मैंने अपना ईपीएस सेलेक्ट कर लिया। के बाद फिर मैंने अपने सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर मैं यहाँ से अपने सबनेट को चेंज कर रहा हूँ। सबनेट इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा जो अवेलेबिलिटी जोन हो वो डिफरेंट हो। तो इस अवेलेबिलिटी जोन में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए T2 माइक्रो हमारी अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए अब यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके यहाँ पे T3 माइक्रो है, उसके लिए मैंने देख लिया है। बिल्कुल बॉटम पे जाके अपना एडवांस डिटेल्स को खोलूँगा, अपनी चीज़ों को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, वही सेम जो लास्ट में मैंने पेस्ट किया था। और उसको लॉन्च कर रहा हूँ अपना सर्वर नंबर 2। फिर अगेन हम अपना तीसरा सर्वर लॉन्च कर रहे हैं। पहले सर्वर का नाम सर्वर 3। अपने की पेयर यहाँ पे मैं लगा लिया। अब यहाँ पे हमने सबनेट्स मुझे यूज़ करना है वो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने अपने सिक्योरिटी ग्रुप को चूज़ कर लिया। लास्ट में एडवांस डिटेल में जाके चीज़ को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो अभी तक मैंने 3 इंस्टेंसेस को लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सर्वर नंबर 4 लॉन्च करना चाहता हूँ, तो उसका नाम मैं लिखूंगा सर्वर 4। के बाद फिर यहाँ पे वापस से मैं अपना ईपीआई चूज़ कर लूँगा। फिर सबनेट अपना मैं चूज़ करूँगा। उसके बाद मैं एडवांस डिटेल्स में जाके बिल्कुल बॉटम पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा और इसे लॉन्च करूँगा। फिर लॉन्च हो गए मेरे सारे चारों के चार सर्वर। अब मैं यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर जाके देखूंगा कि रनिंग में क्या क्या है। तो यहाँ पे 4 सर्वर्स हमारे रनिंग में है। सबसे पहले वाले का जो स्टेटस चेक है वो 3:3 का चेक हो चुका है। तो इसको मैं एक बार इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो फिर ये फटेगा इसलिए क्योंकि ये जो है HTTP के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ से सर्टिफाइड नहीं है हमारे पास अभी कोई भी इसका। हमारे पास HTTP के लिए जो SSL चाहिए उसकी सर्टिफिकेशन नहीं है, SSL HTTPS के ऊपर नहीं चल रहा है।
लेकिन HTTP के ऊपर इसको मैंने ओपन कर रखा हुआ, वहाँ पे चल रहा है। तो अभी के लिए हमारा एक सर्वर जो है वो रेडी टू यूज़ है, लेकिन बाकी जो सर्वर्स हैं वो उनका अभी स्टेटस चेक क्लियर नहीं हो पाया। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे और देखेंगे धीरे धीरे वन बाई वन ये सारे के सारे हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ सर्वर नंबर 2 का भी हो गया है, इस तरह सर्वर नंबर 3, सर्वर नंबर 4, ये सारे के सारे कभी स्टेटस चेक हो जाएगा। और एक चीज़ और तुमने नोटिस किया होगा कि ये यूएस के ईस्ट रीजन में है, लेकिन यहाँ पे इसके अवेलेबिलिटी जोन्स अलग अलग हैं। ये मैंने किया है विद द हेल्प ऑफ जो सबनेट जो मैंने चूज़ किए हैं उसकी हेल्प से, कि अलग अलग जब सबनेट चूज़ करेंगे तो एक ही रीजन में अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन रहेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लो अगर किसी एक रीजन में कोई अगर मान लो डाउन हो जाता है, सर्वर वन डाउन हो जाता है, तो बाकी सर्वर टू, सर्वर थ्री, सर्वर फोर ये उसको मेंटेन करेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो लोड बैलेंसर है वो किस तरह से इसको हैंडल करता है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि सारे के सारे का जो चेक है वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि अब सारे के सारे सर्वर्स हमारे एक्टिव हो गए हैं, और इन सबकी सबके साथ भी इसी तरह से ये प्रिंट हो, जिस तरह से ये प्रिंट हो रहा है, दिस इज आईपी, और उसकी आईपी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, जो मैंने विद द हेल्प ऑफ कोड होस्ट नेम उसका मैंने डाल रखा है कि उसकी प्राइवेट आईपी यहाँ पे वो छाप रही है। अब हम मूव करते हैं कि किस तरह से इसमें यूज़ होगा लोड बैलेंसर। सो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे नीचे लोड बैलेंसर के ऊपर आ जाओगे और यहाँ से लोड बैलेंसर के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे हम क्रिएट लोड बैलेंसर के ऊपर हिट करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 टाइप के लोड बैलेंसर्स आएंगे। एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो कि एप्लीकेशंस को देखेगा, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर, एक गेटवे लोड बैलेंसर, एक पुराना जो कि एक्सपायर हो चुका है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को हम लोग यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए हम लोग क्रिएट का बटन दबाएंगे और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपने हम लोड बैलेंसर को एक नाम दे दें। तो उसका नाम देता हूँ सर्वर लोड बैलेंसर। इसका जो स्कीमा है वो इंटरनेट फेसिंग रहेगा, जो हमारा IPv4 के ऊपर रहेगा अभी के लिए। हमारा VPC एज इट इज रहेगा। अवेलेबिलिटी जोन जो जो हमें देखना है उस उसके लिए हम कर दें। अभी के लिए तो मैं इसको सबके लिए ओपन कर दे रहा हूँ। बाकी अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो शायद ABC तक के लिए हमारी 3 ऐसे अवेलेबिलिटी जोन से इनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम 3 के लिए रहने देते हैं। उसके बाद फिर हमने सिक्योरिटी ग्रुप जो हमें यूज़ करना है तो हम चूज़ कर लेते हैं। डिफॉल्ट वाले को हटा दो। यहाँ पे हमें HTTP का ही प्रोटोकॉल से केवल एक्टिव करना है, तो HTTP के लिए रख लो। उसके बाद फिर हमें टारगेट ग्रुप जो भी होगा उसको हमें देखना है। तो टारगेट ग्रुप यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ नए वाले टारगेट ग्रुप्स। अब देख लो कि टारगेट ग्रुप का मतलब वो EC2s जिनको हम लोग टारगेट करने वाले हैं, जिसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कि हम किसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं। हम आईपीज़ के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, किसी फंक्शन के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, या फिर लोड बैलेंसर के ऊपर भी लोड बैलेंसर लग सकता है उसके ऊपर। तो हमें इसको चाहिए इंस्टेंस के ऊपर, तो हम इंस्टेंस के ऊपर करेंगे। इस टारगेट ग्रुप का नाम हम लोग दे देते हैं सर्वर टेस्ट। उसके बाद हमारा HTTP का प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर 80 पोर्ट को हमने ओपन कर रखा हुआ है। इसको एज इट इज़ रखेंगे बाकी सारी चीज़ों को, और यहाँ से हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें हमारे सारे रनिंग सर्वर्स दिख रहे हैं, तो हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है ये हम कर लेते हैं, सारे के सारे को सेलेक्ट। के बाद फिर हमें क्रिएट करना होगा अपना टारगेट ग्रुप, लेकिन हमारे जो टारगेट्स हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ से इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आओगे, इंक्लूड कर लेंगे सारी वीडियो डिटेल्स को और इनको रजिस्टर करवाएंगे। तो यहाँ पे अब जितने सर्वर्स हैं वो सारे के सारे रजिस्टर हो चुके हैं हमारे टारगेट ग्रुप में सर्वर टेस्ट नाम से। अब हम लोग वापस से जा सकते हैं अपने लोड बैलेंसर वाले स्क्रीन पे। तो इसको यहाँ पे वापस से रिलोड कर लें और हमारा सर्वर टेस्ट आ गया। अब कुछ नहीं, बिल्कुल बॉटम पे जाके यहाँ पे क्रिएट कर दिया अपने लोड बैलेंसर को। अब ये लोड बैलेंसर धीरे धीरे करके लॉन्च होगा, और अभी इसका जो स्टेटस है वो जब तक एक्टिव ना हो तब तक इसको मत छेड़े। तो इसका वेट करते हैं कि जैसे ही एक्टिव होगा वैसे ही हमारी ये जो DNS का नेम है ये वर्क करने लग जाएगा। अभी के लिए अगर मैं इसे कॉपी करके अगर मैं इसको अगले टैब में से खोलने की कोशिश करूंगा तो ये हमें कुछ भी हमें नहीं देगा, हमें एक दिस साइट कांट बी रीच हमें देगा। लेकिन जैसे ही एक्टिव हो जाएगा वैसे ही तुम देख पाओगे कि हमारे लोड बैलेंसर के ऊपर हमारे जो वो सर्वर्स चल रहे थे वो उसी तरह से दिखाएंगे। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर का।
तो अब तुम लोग ये देख पा रहे होगे कि ये स्टेटस एक्टिव हो गया है। तो जो साइट जो नहीं चल रही थी उसको मैं खोलता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे इसने अपना आईपी दिया है। इसको वापस से मैं अगर रिलोड करूँ तो इसका आईपी जो है चेंज हुआ, मतलब कि ये दूसरे सर्वर के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। फिर से हम करेंगे तो ये वापस से चेंज होगा। इस तरह से हम करते रहेंगे तो ये सारे चारों के चारों में से किसी ना किसी के ऊपर ये रिडायरेक्ट होता रहेगा। सो मुझे लगता है कि तुम्हें अब सर्वर के ऊपर किस तरह से लोड बैलेंसर काम करता है वो समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।